अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया। इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है। इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम देश की मांग कर सकता है, क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन, तमाम दर्जन ट्रेनें अदानी और अंबानी को दे दी गई। आज देश बेचा जा रहा है। सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, यहाँ तक कि बैंक भी उन पर मेहरबान है। बीजेपी के साथ काम कर रही, क्या लग रहा है मायावती बहन जी क्या ED PD CD का डर है संस्थाओं का? अब उनको किसका डर है ये तो आप जाके बहन जी से पूछे तब पता लगेगा। लेकिन जब डर नहीं था उसी समय वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर काशीराम के विचारों से हट गई थी, और जिस दिन से हट गई थी उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, तमाम लोगों को सपा में जुड़वा रहे हैं, आपकी बेटी भाजपा में, कब आ रही है सपा में वो? अब इसको तो बदायूं के सांसद से जाके आपको पूछना चाहिए। अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया। इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है। अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल दिया है। ये है कि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है कि पहले हमारी सरकार में पुजारियों को और महंतों को मानदेय दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में नहीं दिया जा रहा। सवाल ये बात यह है कि चूंकि प्रदेश का एक बहुत बड़ा मठाधीश्वर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको तो इस पर विशेष कार्य करना चाहिए था। लेकिन ये कार्य न करके दिखावे छलावे के रूप में आज उस महाकाव्य का पाठ कराने जा रहे हैं जो इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करती है।
मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा और नमाज का वक्त होगा, जहाँ नमाज का वक्त होगा, चाहे किसी का आवाज हो, चाहे सड़कों में नमाज पढ़ूंगा। भाई, राष्ट्रपति जी से मिलने तो कोई भी जा सकता है, पैदल जा रहा हूँ। और सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन धर्म का आचरण सरकार जबरदस्ती करवाती है, चिंता का विषय ये है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग युवा उठाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। भाई, स्वाभाविक रूप से जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, इस देश की आजादी में सभी का योगदान था। अगर सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। लाखों और करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जाति वर्ग के लोग थे। इसलिए आज देश सबका है। इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम देश की मांग कर सकता है, कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कोई किसी भी राष्ट्र की मांग कर सकता है। हम समझते हैं राष्ट्र हित में नहीं है। के बयान पर कहा है कि 1947 में जिन्ना ले गए मुस्लिम राष्ट्र, अब तो हिंदू राष्ट्र है भारत। उसको भी बांटने का काम उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था। इसलिए इतिहास कुरेदेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो है, हम वर्तमान को देश को बंटवारे की ओर न ले जाएं, यही राष्ट्र हित में ज्यादा अच्छा होगा। अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। आज जो प्लेटफॉर्म टिकट कभी 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, आज वही प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का 100 रुपए हो गया, क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन, तमाम दर्जन ट्रेनें अदानी और अंबानी को दे दी गई। आज देश बेचा जा रहा है, सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, यहां तक कि बैंक भी उन पर मेहरबान है। तो स्वाभाविक रूप से क्यों पहले लोग निजीकरण का राष्ट्रीयकरण कराने की बात करते थे, आज राष्ट्रीयकृत सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। बीजेपी के साथ काम कर रही, क्या लग रहा है मायावती बहन जी, क्या ED PD CD का डर है संस्थाओं का? अब उनको किसका डर है ये तो आप जाके बहन से पूछे तब पता लगेगा। लेकिन जब डर नहीं था, उसी समय वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम के विचारों से हट गई थी, और जिस दिन से हट गई थी उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंतिम सवाल मंत्री जी, आप राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, तमाम लोगों को सपा में जुड़वा रहे हैं, आपकी बेटी भाजपा में, कब आ रही है सपा में वो? अब इसको तो बदायूं के सांसद से जाके आपको पूछना चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। दीदी कब ला रहे हैं? तो क्या ऐसा ही बना रहेगा कि पिता कहीं पुत्री कहीं कि एक साथ भी आएंगे? आप भाजपा में जाएंगे कि वो सपा में आएंगे? आप देखते चलिए आगे आगे होता है क्या।